एक अरबपति जो चंद सालों में फलक पर आया और देखते ही देखते दुनिया भर के कारोबार का किंग बन गया। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। एक कपड़ा कारोबारी का बेटा पिता के कारोबार को छोड़कर सपने बुनने निकलता है। जिंदगी की ठोकरें सपनों के शहर में खाता है, लेकिन जिंदगी को पलटने के अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। एक दिन यही कारोबारी दुनिया भर के अरबपतियों को पीछे छोड़ कॉर्पोरेट का किंग बन जाता है। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जो इन दिनों एक अमेरिकन रिपोर्ट के जरिए कारोबार के खेल में फंसे हैं। आरोप कई हैं, लेकिन इन आरोपों के उलट वो कहानी, वो सफर जानना जरूरी है जो अडानी की जिंदगी में अनकही बात है। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। ये कहानी है एक अरबपति की। खरो पतंगबाज તે પોતાની પતંગ ઉપર જ આગ કેન્દ્રિત કરે છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટીનો પવન કઈ દિશાનો છે તે બરાબર પારખે છે। ये किस्सा है शून्य से शिखर तक पहुंचने का। मुझे गर्व है कि अडानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। ये यात्रा है संभल कर उड़ने और उड़कर लड़खड़ाने की। मारा फादरनो ડીસામાં અને મામાનો પાલનપુરમાં વાયદાનો વેપાર મને બરાબર યાદ છે। ये मिसाल है नजरिया बदलने की, जो भारत में ही नहीं कई मुल्कों में दी जाती है। મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી। अडानी वो ख्वाब जो हिंदुस्तान में कई अडानी पैदा करने का दावा है। इट इज नॉट अबाउट वन गौतम अडानी। अवर ड्रीम मस्ट बी टू प्रोड्यूस hundreds of गौतम अडानीज फ्रॉम दिस वेरी लैंड। इस दास्तान की शुरुआत होती है गुजरात के बनासकांठा से। મને ખૂબ આનંદ છે કે આજે મને મારા વતનમાં આવવાનો મોકો મળ્યો છે। साल 1962 एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होता है एक बच्चा, नाम गौतम अडानी। જ્યારે અહીં હું આવતો હતો ત્યારે 50 વર્ષ પહેલાના મારા બાળપણના દિવસોને વાગોળતો હતો। 7 भाई बहनों में से एक गौतम, जो परिवार के साथ पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे, कैसे संघर्ष के रास्ते बुलंदी के शिखर तक पहुंच गए। गौतम के पिता कपड़ों का कारोबार करते थे। जीवन के शुरुआती संघर्ष से ही गौतम अडानी ने जिंदगी में कामयाबी की उड़ान के मायनों को समझ लिया था। बस इंतजार था मौके का। जिंदगी में कब मौका हाथ आ जाए कोई नहीं जानता। आंखों में जिस वक्त परिवार से कुछ अलग करने का ख्वाब पल रहा था, गौतम अडानी की उम्र उस दौरान ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो जिंदगी को बदल देना चाहते थे। जिस मौके का इंतजार गौतम अडानी को था, जिस उड़ान के लिए वो तरस रहे थे, वो उन्हें 16 साल की उम्र में जाकर मिला। હું તમારી વચ્ચે આવ્યો છું મારી જર્ની વિશે વાત કરવા માટે। गौतम अडानी इस दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के स्टूडेंट थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के दूसरे ही साल में अपनी पढ़ाई को छोड़कर मुंबई मेल में सवार हो गए। I moved to Ahmedabad and I spent 4 years completing my secondary educations. I was just 16 years old when I chose to give up my education and move to Mumbai. गौतम अडानी खुद कहते हैं कि पारिवारिक मुश्किलों के चलते उन्होंने इस सफर की शुरुआत की थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने गुजरात को छोड़ा और मुंबई पहुंचे, ना कोई बड़ा नाम था, ना कोई पहचान। उनके पास थे भी तो चंद रुपए। Was that I wanted to do something different and do it on my own. 16 years of age, purchasing
a train ticket at the Ahmedabad railway station and boarding the Gujarat Mail to Mumbai with nothing much in my pocket. अडानी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था मुंबई शहर, जहां सपनों को पूरा करने और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने के लिए जमीन तो थी, लेकिन मौके बहुत कम। लेकिन गौतम खुद को अलग बनाने की दिशा में अपने पिता की नसीहत पर चल पड़े थे। खुद का संकल्प पूरा करने का दारोमदार था। कैसे सपनों का शहर मुंबई गौतम अडानी के सपनों को पूरा करने वाला शहर बन गया? कैसे अडानी ने खुद को साबित करने के लिए मुंबई में शुरुआत की? वो कौन सा पड़ाव था जो अडानी की जिंदगी को बदलने वाला अहम पड़ाव बन गया? आखिर कौन था वो जिसने अनजान शहर में अडानी का हाथ थामा? वो साल 1978 था जब गौतम अडानी ने पढ़ाई को छोड़कर खुद अलग कुछ करने का फैसला ले लिया। Had me both excited and nervous. गौतम अडानी को उनके चचेरे भाई ने एक डायमंड फैक्ट्री में काम दिला दिया, जहां वो सप्लायर के तौर पर काम करने लगे। Once in Mumbai, my cousin Prakash Bhai enrolled me at the Mahindra Brothers, where I started to learn to assort the diamonds. महेंद्र ब्रदर्स में गौतम अडानी ने 3 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने डायमंड पॉलिश में अपना हाथ भी आजमाया। I quickly picked up the business, and after working at Mahindra Brothers for about 3 years, लेकिन साल 1981 में उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स को छोड़कर अपना काम शुरू कर लिया। गौतम अडानी ने जावेरी बाजार में ब्रोकरेज का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने डायमंड की ट्रेडिंग शुरू की। I left to start my own brokerage in a diamond trading at a Javeri Bazaar. उन्हें जापानी सप्लायर से डील पर 10,000 रुपए बतौर कमीशन मिले, जिसे गौतम अडानी अपनी पहली कमाई बताते हैं। મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી. I still recall the day I did my first trade with a Japanese buyer. I made a commission of ₹10,000. जैसे हर मुंबई पहुंचने वाला हीरो बनने में सफल नहीं हो पाता, ठीक वैसे ही अडानी के साथ हुआ। अडानी ने करीब 3 साल तक मुंबई में काम किया, मगर उस हीरे से उनकी किस्मत नहीं चमकी। लेकिन गौतम अडानी की जिंदगी का अहम टर्निंग पॉइंट अब आने वाला था। ખિસ્સામાં ભલે કંઈ ના હોય, મનમાં સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ। कहते हैं जहां से हुई शुरुआत गौतम की जिंदगी को दुनिया के दूसरे नंबर के कारोबारी तक ले आई। ये साल था 1985, जब गौतम की जिंदगी की दशा और दिशा बदल गई। Just as I was turning 19 and settling down in Mumbai, my life took another interesting turn. I was called back by my elder brother Masuk Bhai to help him run a small-scale PVC film factory which we had acquired at Ahmedabad. We used to procure imported raw materials. It was a tough business. In those days, PVC film manufacturing faced great scarcity of raw materials. राजीव गांधी की सरकार के दौरान देश में आयात नीतियों को आसान बनाया जा रहा था। यही गौतम अडानी और उनके भाई के लिए मौका भी था। दरअसल गौतम अडानी के भाई को बिजनेस में मदद की जरूरत थी। उनके भाई मनसुख अडानी ने प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन तब प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल जुटाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। 1985 में अडानी को भाई की फैक्ट्री में ही पहला ब्रेक भी मिला था। Crisis and opportunities often go hand in hand. साल 1985 में गौतम अडानी ने आपदा को अवसर में बदला। With Sri Rajiv Gandhi becoming the Prime Minister of the country and liberalizing the import policies. पीवीसी के कच्चे माल यानी कि पॉलीमर का कांडला पोर्ट पर आयात शुरू किया
और इसके बाद साल 1988 में अडानी कंपनी की नींव पड़ी। लेकिन अडानी की कंपनी ने रफ्तार साल 1991 में पकड़ी, जब भारत ने आर्थिक सुधारों का दरवाजा खोला। In 1991, India was going through its worst foreign exchange reserve crisis. We were, as a nation, down to less than 10 days of our foreign exchange reserves. It was then that Sri P.V. Narsingh Rao, the Prime Minister, and his Finance Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, announced a series of bold decisions, including a dramatic depreciation of the rupee to boost the exports. Here again, I made an immediate decision and moved swiftly to establish a full-fledged global trading house dealing in polymers, metals, textiles, and agro products. We became the largest global trading house in the country within just 2 years. अडानी ग्रुप का यहीं से आधिकारिक तौर पर कारोबारी सफर शुरू हुआ। इसके बाद अडानी तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। साल 1994 में कंपनी शेयर लिस्टेड हुई, तब एक शेयर की कीमत 150 रुपए थी। 1995 में मुंद्रा पोर्ट से कारोबार शुरू किया। 1996 में विल्मर के साथ ज्वाइंट वेंचर। 2001 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। 2009 में इंडोनेशिया की बन्यो खदान का अधिग्रहण किया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया की कार्माइल खदान का अधिग्रहण किया। 2017 में सोलर पीवी पैनल का निर्माण शुरू किया। 2018 में खाद्य ऑयल का बड़ा FMCG ब्रांड बना। 2019 में दुनिया के दूसरे बड़े IRM खिलाड़ी बने। 2020 में एयरपोर्ट बिजनेस में एंट्री की। अडानी को बंदरगाहों के बाजार का बादशाह कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट अडानी ग्रुप के पास ही है। देश का 1/4 कार्गो मूवमेंट अडानी पोर्ट के जरिए होता है। The rest is a history. मुंद्रा बनी हमारी कर्मभूमि। 7 राज्यों में अडानी के 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। We will be the world largest renewable company by 2030. We are the largest airport operator in India with a 25% of passengers traffic and a 40% of air cargo. We are the largest ports and logistics company in India with a 30% of our national market share. We are largest integrated energy player. जैसे जैसे गौतम अडानी शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो हादसे भी उनकी जिंदगी में शुरू हो गए। 1995 में अडानी ग्रुप ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। अलग अलग कारोबार में हाथ डालना शुरू कर दिया था, लेकिन 3 साल बाद यानी 1998 में एक हादसा हुआ। साल 1998 में गौतम अडानी और उनके साथी शांतिलाल पटेल को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया। गौतम अडानी की कार के आगे एक स्कूटर आकर रुकी और फिर उन्हें हथियार के दम पर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ये कोई पहला मौका नहीं था जब अडानी का सामना खतरे से हुआ हो। 26/11 को मुंबई में आतंकी हमला। ताज होटल से निकलता ये काला धुआं देश के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। इस तस्वीर को हर देशवासी अच्छे से पहचानता है। लेकिन गौतम अडानी इस दौरान जो कुछ इस होटल में हुआ उस दहशत के गवाह ही नहीं रहे। वहां से बचकर निकलने वाली शख्सियत भी हैं। साल 2008 में गौतम अडानी देश के 10वें सबसे अमीर शख्स थे। जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, अडानी ताज होटल में डिनर कर रहे थे। आतंकवादी ग्रेनेड और गोलियां बरसाते हुए ताज होटल में घुसे। 100 लोगों को ताज होटल के हॉल में बंद कर लिया गया। इन 100 लोगों में से एक शख्स गौतम अडानी खुद थे।
आतंकी हमले में बचने के बाद मुंबई से अहमदाबाद जाते वक्त गौतम अडानी ने कहा था कि उन्होंने मौत को महज 15 फीट दूर से देखा था। गौतम अडानी का महज हादसों से ही नहीं, विवादों से भी खूब नाता रहा है। कारोबार में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे गौतम अडानी के लिए कई विवाद भी मुश्किल बने, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना तो विवादों की हद छोटी होती चली गई। अडानी पर अगर आरोपों को देखा जाए तो विवाद नंबर 1, गुजरात सरकार पर अडानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट के लिए कौड़ियों के भाव बड़े पैमाने पर जमीन देने का आरोप लगा। विवाद नंबर 2, 2014 में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट को लेकर 6000 मजदूरों की बदहाली का आरोप लगा। इसके लिए ग्रुप को जिम्मेदार माना गया। विवाद नंबर 3, मई 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के उपकरणों के आयात की कीमत को कथित तौर पर करीब 7500 करोड़ रुपए बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया। विवाद नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कारमाइल कोयला खदान है। अडानी ग्रुप को खनन की परमिशन मिली थी। इसको लेकर ग्रुप को विरोध का सामना करना पड़ा था। करोड़ मार्केट कैप वाले समूह में अडानी ग्रुप अप्रैल 2022 में शामिल हुआ था। टाटा और अंबानी के बाद अब तीसरा अडानी ग्रुप है जिसे इस समूह में जगह मिली है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। विवाद हो या हादसे या फिर बात कारोबार की हो, अडानी को परिवार के साथ और पिता की नसीहत ने हमेशा संभाला है। कहा जाता है कि अडानी की सफलता का फॉर्मूला भी उनके पिता की नसीहत है। अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिताजी कहा करते थे, हमारे हाथों की 5 उंगलियां भगवान ने एक समान नहीं दी, लेकिन जब इन्हें एकजुट कर मुट्ठी बांधते हैं तो प्रचंड ताकत बनती है। अडानी का परिवार उनके पिता की इस नसीहत पर आज भी चलता है। यही वजह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद भी अडानी अपना लंच परिवार के साथ करते हैं। यहीं से हर मसले पर जुड़ी बात होती है। परिवार में उनके भरोसे को इस बात से समझा जा सकता है कि वो कहते हैं, हफ्ते में 7 बार होते हैं, लेकिन 8वां बार परिवार होता है। परिवार अच्छा रहेगा तो 7वां बार सुखद रहेंगे। अडानी की बात का संदेश साफ है कि जीवन में व्यस्तता है, लेकिन व्यस्तता के बीच परिवार के लिए वक्त जरूरी है। परिवार के बीच तमाम मसलों का हल जरूर मिल जाता है। अडानी का परिवार कारोबार में भी उनकी हमेशा ताकत रहा है। The search for success will come at a price. गौतम अडानी की जिंदगी का अहम किरदार उनकी पत्नी प्रीति अडानी है, जो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, लेकिन अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन के तौर पर कई सामाजिक कामों में सीधी भागीदारी रखती हैं। फाउंडेशन के तौर पर अडानी ग्रुप 16 राज्यों में पहुंच रखता है। 2400 से ज्यादा गाँवों में 40 लाख आबादी से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कुपोषण उन्मूलन पर काम करता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 11 राज्यों में 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। कहा जाता है कि अडानी स्वभाव से शर्मीले हैं। प्रीति से पहली मुलाकात में वो बात तक नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बीवी के सामने शांत रहने वाला ये बाजार का सिकंदर दोस्तों के बीच में तूफान के नाम से जाना जाता है। गौतम अडानी के तूफान सरनेम के पीछे की वजह उनकी रफ्तार से कामयाबी की उड़ान भरने को माना जाता है। बाजार के कई सेक्टरों पर अडानी सीधे पहुंच रखते हैं, जिनमें पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अडानी आज चाहे मुश्किल के दौर से गुजर रहे हों, लेकिन जानकारों का दावा है कि वो इस मुश्किल से आसानी से रास्ता तलाश लेंगे। Talking about Haifa port, I am very confident that with the support from the government of Israel, the local authorities and our partner Gadot, we will transform the entire port landscape. अडानी ने हाल में इजरायल के दूसरे बड़े पोर्ट हाइफा को खरीदा है। इसमें इजरायल का गैडॉट ग्रुप उसका पार्टनर है। इस तरह अबू धाबी की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में $2 अरब का निवेश किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद IHC ने अडानी इंटरप्राइजेज के FPO में $40 करोड़ का निवेश भी किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस FPO को वापस ले लिया है और IHC के पैसे लौटा दिए हैं।
हालांकि ऐसे में अगर अडानी ग्रुप पर आंच आती है तो कई कंपनियों पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों में दुनिया भर के कई अमीरों का निवेश है, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनियों में अचानक शुरू हुई बिकवाली से इनका निवेश खतरे में पड़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें मलेशिया के सबसे अमीर शख्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक टाइकून और दुनिया के 2 सबसे अमीर परिवार शामिल हैं। डेटा सेंटर सर्विसिंग, पैकेज्ड फूड से लेकर पोर्ट मैनेजमेंट तक इन लोगों ने अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। इन पार्टनरशिप के दम पर अडानी ग्रुप ने हाल के सालों में अपना विस्तार कई क्षेत्रों में किया है। जिस मुश्किल दौर से इस वक्त अडानी ग्रुप गुजर रहा है, कहा जाता है एक वक्त था जब इस दौर से धीरूभाई अंबानी को भी गुजरना पड़ा था। यह किस्सा 40 साल पुराना बताया जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी नंबर 2 से खिसककर 20वें पायदान से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे ही कुछ धीरूभाई अंबानी के साथ हुआ था। साल 1982 में अंबानी की कंपनी के शेयर धूम मचा रहे थे। 24 लाख से ज्यादा निवेशक अंबानी की कंपनी से जुड़ चुके थे। धीरूभाई की कंपनी के शेयर लगातार बढ़ रहे थे, जो कुछ दलालों को रास नहीं आए। शेयर बाजार के दलालों ने धीरूभाई की कंपनी के शेयर गिराने का प्लान किया। 18 मार्च 1982 को अचानक धीरूभाई की कंपनी के शेयर डाउन होते चले गए। इसके पीछे का मकसद दलालों का धीरूभाई की कंपनी के शेयर गिराकर मुनाफा कमाना था। ऐसे में धीरूभाई ने दुनिया के टॉप दलालों को शेयर बाजार में उतारकर बाजी पलट दी। धीरूभाई के जाल में शेयर बाजार के दलाल फंस चुके थे। बाजार को संभालने के लिए मार्केट के अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा था। उस दौरान 3 दिन तक शेयर बाजार बंद रहा, लेकिन ऐसा करके धीरूभाई शेयर मार्केट के मसीहा बन गए। दावा यही किया जा रहा है कि कुछ इसी तर्ज पर मुश्किल से निकलने के लिए अडानी भी कोई बड़ा दांव चल सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और न्यूज स्टेट स्पेशल में फिलहाल इतनी ही खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज स्टेट पर बने रहें।